सभी बंधुओं को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं प्रतीक खंडेलवाल मनन करने वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सच है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, आज के समय में पैसा एक इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि माँ बाप भाई बहन अपने बच्चे के नहीं है या बेटा अपने माँ बाप का नहीं है। पैसों का इम्पोर्टेंस आप दे रहे हैं, जीवन में तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और साथ साथ में दूसरों को भी आप तनाव देते हैं। लेकिन क्या यही जिंदगी है? दोस्तों, मैं एक चीज बोलूंगा, अपनी संस्कृति से अगर आप प्यार कर रहे हो, अगर अपने धर्म ग्रंथ को जानते हो, अगर अपने मानव जीवन का उद्देश्य समझ आ जाए अगर आपको, तो आप कभी भी ऐसी चीजों से प्यार नहीं करेंगे। क्योंकि 2 वक्त की रोटी इंसान खाना चाहिए, शांति से खाए, अच्छी तरीके से खाए और दूसरों को भी खुशी से खिलाए। ये एक मोटो हमारे जीवन का होना चाहिए। एनीवे दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात करूंगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पुरानी संस्कृति भारत की है। और दोस्तों, एक सनातन धर्म ही है जो अरबों खरबों साल से, जिसको हम बोलते हैं आदिकाल से, जिसका कोई काल गणना नहीं है, ऐसे आदिकाल से चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम सभी सनातनी भाई, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम पैसों के पीछे भागने लगे हैं, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लग गए हैं। हम अपनी उस संस्कृति को भूल चुके हैं जो मूलभूत भारत की संस्कृति है, जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, और हम वेस्टर्न कल्चर की ओर प्रभावित होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो उसी तरीके से, उसी स्पीड में जो विधर्मी हैं, जो विधर्मी षड्यंत्रकारी हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत की संस्कृति को नष्ट कर दें, जैसे कि गुरुकुल शिक्षा इन्होंने खत्म करी दी हमारी संस्कृति को हटा के, और आज हमारी ये कंडीशन है कि हम टीपू सुल्तान, अकबर जैसे लोगों को हम महान कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी शक्तियों को ताकत मिलती है हमको अपनी संस्कृति से दूर करने की, और यही एक कारण है जिसकी वजह से आज हम भारतीय होकर भी कई सारे टुकड़ों में बंट चुके हैं, कई अलग अलग समाजों में, कई अलग अलग विचारधाराओं में बढ़ चुके हैं। दोस्तों, ये हालत हो चुकी है कि आज हमारी जो सबसे बड़ी संस्कृति है, सबसे पुरानी धार्मिक ग्रंथ कह लीजिए, या सबसे पुराना धर्म अगर है पूरी दुनिया में, तो वो है सनातन संस्कृति। लेकिन हम सनातन संस्कृति से विहीन होकर हम उन संस्कृतियों की बात मानने लग गए हैं जो 1400 से 2000 साल जिनकी आयु है, और जो सिर्फ झूठी शिक्षाओं पर आधारित है। लेकिन हम उनकी बातों को सच मानने लग गए हैं। उसका कारण यही है कि हम अपने मूलभूत संस्कृति से पीछे हो गए, हम मूलभूत अपनी धर्म ग्रंथ की शिक्षाओं से पीछे हो गए। दोस्तों, हम सभी सनातनी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की वजह से हम अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण विधर्मी हमें या फिर हमारे बच्चों को उल्टी सीधी सीखे, उल्टी सीधी बातें करके आराम से आध्यात्मिक जिहाद या फिर लव जिहाद में फंसा लेते हैं। दोस्तों, आजकल के हिंदू समाज की एक बड़ा वर्ग जो है हिंदू समाज में, वो अपने आप को एक सेक्युलर वर्ग बोलता है, जो ये सोचता है कि उसको सब आता है, उसको सारी शिक्षाएं आती हैं, और चूंकि वो उन मजहब की शिक्षाओं को ज्यादा तवज्जो देता है और अपने कभी भी धर्म की शिक्षाओं को पढ़ने की कोशिश नहीं करता, इस कारण उसको हर चीज, गलत चीज भी उसको सही लगती है, क्योंकि वो अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ता। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष कुछ ऐसे प्रश्न रखना चाहता हूं कि जो प्रश्न की वजह से विधर्मी लोग, हमारे जो, मैं ये बोलूंगा कि विधर्मी षड्यंत्रकारी लोग हमारे या हमारे बच्चों को आसानी से अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे प्रश्न क्रिएट करके जिसका जवाब हमारे पास या हमारे बच्चों के पास नहीं होता। क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं है या हमें अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में पता नहीं है, तो बच्चा तो बेचारा क्या जानेगा। तो दोस्तों, मैं आज इस तरीके के प्रश्न आपके साथ रखूंगा, और इस वीडियो के जरिए मैं आपसे एक उम्मीद भी करूंगा कि इस वीडियो को बहुत फैलाइएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एक ऐसे कॉमन प्रश्न है कि जिनकी वजह से इन विधर्मी षड्यंत्रकारियों का एजेंडा बहुत चल रहा है। वो इस तरीके से प्रश्न उठाते हैं हमारे बच्चों के समक्ष या हमारे समक्ष, जिसका जवाब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होता, और हम आध्यात्मिक जिहाद के तहत फंस जाते हैं, और हमारी जो बच्चियां होती हैं उनको फिर ये लोग लव जिहाद में फंसा लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न आज मैं आपके सामने रखूंगा कि जिनको कि ये लोग हमारे जो ईश्वर जो हैं, हम जिसको गॉड बोलते हैं, उसके ऊपर उठाते हैं। लेकिन इन प्रश्न रखने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा
कि हर इंसान को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कोई भी चीज उठाने से पहले, लेकिन वो तब झांकेगा जब हम उसको आईना दिखाएंगे। लेकिन होता क्या है कि वो हमें प्रश्न करते हैं, हम चुपचाप सुन लेते हैं क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, तो आइए पहले हम इन प्रश्न जवाब की बातें करते हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि वो लोग इस तरीके के जो विधर्मी हैं भारत के अंदर, ऐसे प्रश्न पूछ पूछ कर हमारे ही हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग तोड़ दिया है। मैं आपको पहले काफी सारे वीडियो बना चुका हूं मनुवाद को लेके, मूल निवासी को लेके। तो इस तरीके का एक बहुत बड़ा वर्ग तोड़ दिया है, और सिर्फ इस ऐसे छोटे प्रश्न जिसका आंसर देना बहुत आसान है, लेकिन हमारे लोग क्या है कि अपनी संस्कृति से जिस तरीके से दूर हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, तो ये प्रश्नों के एक बेसिक से प्रश्नों के आंसर भी हम लोग नहीं दे पाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला एक प्रश्न अधिकतर इन विधर्मी षड्यंत्रकारियों का आता है हमारे ईश्वर पर, कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते। क्योंकि ये हकीकत है, हम जिन मूर्तियों को पूजते हैं, हम जिस ईश्वर के उपासक हैं, तो ऑब्वियस बात है वो हमारे सामने कभी भी रूप से नहीं आते। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि दुनिया के सभी मजहबी ग्रंथ, उन पर भी ये बातें लागू होती है, तो फिर ये प्रश्न हम पे क्यों। लेकिन जवाब तो बनता है, तो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा कि ईश्वर, सनातन ईश्वर मैं बोलूंगा, मजहबी ईश्वर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके जो मजहबी ईश्वर हैं वो तो जाने दीजिए, लेकिन हम अपने सनातनी पे प्रश्न अगर कोई करता है तो उसका आंसर आप इतना क्लियर दीजिए कि ईश्वर बिल्कुल भी कायर नहीं है। ईश्वर निराकार होने की वजह से सामने नहीं आ सकता। ये याद रखिए कि वेदों की शिक्षाओं में एक क्लियर चीज है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई साकार रूप नहीं है। उसको निराकार होना इसलिए जरूरी भी है कि ताकि वो ब्रह्मांड को यथावत चला सके। आप ये एक एग्जांपल के तौर पे सुनिए कि अगर ईश्वर आज मेरे घर पे बैठा हुआ है, तो फिर वो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को चलाएगा कैसे। इसलिए ईश्वर का निराकार होना एकदम साक्ष्य है, जरूरी है निराकार होना, ये भी, ताकि वो ब्रह्मांड में, क्योंकि हर जगह पे अगर वो ईश्वर वहां पे अवेलेबल है तो वो इजीली वो ब्रह्मांड को चला सकता है। अगर वो, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे घर पर है, तो वो फिर एकदर्शी हो जाएगा, वो सर्वदर्शी नहीं हो सकता। एक ही जगह पर अगर ईश्वर रहा तो वो सारी जगह पे कैसे पहुंच सकता है, आप खुद सोचिएगा। इसलिए ईश्वर का निराकार होना बहुत जरूरी है। और याद रखिए कि वेदों में ईश्वर की एक क्वालिटी है, और ईश्वर की जो क्वालिटी है वेदों में अगर एक बार लिख दिया तो वो कभी बदल नहीं सकती। इसलिए ईश्वर कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ता। अगर मैं ये कहूं कि ईश्वर अवतार लेता है तो नहीं लेगा, क्योंकि वह ईश्वर अपने, उसका नियम है कि वह निराकार है, तो वो कभी भी अवतार के रूप में साकार नहीं आएगा। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि विज्ञान का एक नियम भी है, जहां पर क्रिया होती है वहां पे क्रिया करने वाला कर्ता भी उपलब्ध होता है। वेदों के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारी जो सनातन संस्कृति में एक चीज बहुत कॉमन है, वह यह है कि जहां क्रिया होती है वहां पे कर्ता जरूर होगा। तो ये ध्यान रखिए, बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड में जो भी क्रिया हो रही है कण कण में, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, आपको सभी को पता है कि उसका कोई एंड, वो एंडलेस है, लेकिन जो भी क्रिया हो रही है, इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापक होना पड़ेगा। वो एक जगह बैठ के वो ब्रह्मांड को, जो कि अनंत है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो निराकार होगा वही सर्वव्यापक हो सकता है, साकार कभी भी सर्वव्यापक नहीं हो सकता। तो इस चीज को अपने दिमाग में एक बार क्लियर बैठा लीजिए। कभी कभी आपके मन में प्रश्न ये भी आएगा कि ईश्वर क्यों सामने आए, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई ईश्वर की क्या आवश्यकता है। तो उत्तर ये भी होगा कि कोई आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य आलसी बैठा हुआ है, ईश्वर को सामने आने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, ईश्वर ने मनुष्य को पुरुषार्थ करने के लिए उसे वेद ज्ञान दिया हुआ है। अगर आप मनुष्य ईश्वर के भरोसे बैठा रहेगा तो फिर वेद ज्ञान क्यों लेगा, फिर ईश्वर को ज्ञान देने की जरूरत क्या होनी चाहिए। इसलिए याद रहे कि ईश्वर ने वेद ज्ञान दिया है समाज को, मनुष्य को ईश्वर के भरोसे न बैठकर पुरुषार्थ करना चाहिए। वेदों का ज्ञान लो,
और अपने जीवन में पुरुषार्थ करो। अगर बैठे बैठे मिल जाएगा तो ईश्वर पे दोष लगेगा। तो आप समझ लीजिए, पहले प्रश्न का आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी विधर्मी आपके सामने इस तरह के प्रश्न करता है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दीजिए। दोस्तों, एक दूसरा प्रश्न जो अधिकतर हमारे ईश्वर के ऊपर विधर्मी लोग उठाते हैं कि क्या सनातनी ईश्वर को लल्लो चप्पो पसंद है कि आप लोग, मतलब हम लोग हमेशा पूजा अर्चना करते रहते हैं, कि बार बार पूजा अर्चना आपका ईश्वर क्यों कराता है? तो दोस्तों, सबसे पहला जवाब मेरा फिर से शुरुआत से ये होगा कि दुनिया में जितने भी मजहब हैं, मेरे हिसाब से एक मजहब ऐसा है जो दिन में 5-5 बार बुलाता है और अपनी जी हुजूरी करवाते हैं। एक मजहब ऐसा है जो हर संडे को 3-3 घंटे बैठवाता है, अपनी जी हुजूरी करवाता है। लेकिन जब बात रही वेदों के द्वारा क्वालिटी दी हुई ईश्वर की, वेदों में कहे हुए ईश्वर की, दोस्तों याद रखिए कि वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं। आप कुछ भी फॉलो करिए, लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहेगा, और सत्य है वेद। तो जब वेद के ईश्वर की बात आती है तो याद रखिए दोस्तों, ईश्वर ने कहीं भी वेदों में ये ज्ञान नहीं दिया है कि तुम मेरी पूजा अर्चना करो। लेकिन उपासना के लिए जरूरी कहा है कि भाई उपासना करो, क्योंकि उपासना ईश्वर की ऐसी होती है जिससे मनुष्य को ही लाभ पहुंचता है। ईश्वर की लाभ की कोई इच्छा नहीं होती है, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब उपासना है क्या, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं। उस उपासना का जो नाम है, हमारे यहाँ वेदों में ईश्वर प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं। तो उपासना करने के लिए अष्टांग योग, कभी आपने सुना होगा, इसका बहुत महत्व है। अष्टांग योग का मतलब होता है 8 अंगों वाला योग, जिसको अष्टांग मतलब 8 और योग मतलब योग, जिसको 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग भी कह सकते हैं। आप माफ कीजिएगा, आप उसको मार्ग मत समझिए, सॉरी रास्ता मत समझिए, लेकिन ये 8 आयाम है। एक ऐसा मार्ग है कि जिससे 8 आयाम का एक साथ अभ्यास आप साथ में कर सकते हैं। तो ये 8 अंग क्या हैं, 8 आयाम क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूं योग के। पहला है यम। अब यम का मतलब होता है अहिंसा, जिसमें शब्दों से, विचारों से, कर्मों से किसी को हानि ना पहुंचे। आप याद रखिए, ईश्वर को पाने के लिए उपासना में अष्टांग योग का बहुत महत्व है। अष्टांग योग में पहला है यम। यम के अंदर होता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को किसी भी कारण से हानि ना पहुंचे। ये हमारे वेद की शिक्षा है। यम के अंदर दूसरा है, यम होता है सत्य। विचारों में हमेशा सत्य होना चाहिए, सत्यपन होना चाहिए, सत्य में स्थिर रहना। जैसा विचार वैसा मन में वैसा ही रखना जो विचार में आ रहा है। तो हमेशा एक प्रामाणिक तरीके से बातें करना, जो हमेशा वैदिक पुरुष करता है। तीसरा होता है अस्त्य, जिसका मतलब होता है चोर प्रवृत्ति का ना होना। और चौथा होता है ब्रह्मचर्य, जिसके 2 अर्थ हैं। पहला, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, और दूसरा अर्थ है सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। और यम के अंदर जो 5वां चरण होता है वह है अपरिग्रह, मतलब कि आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। ये शिक्षा हमारे अष्टांग योग के यम योग में मिलती है। अब आप सोचिए कि ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या ये जो मैंने आपको बताया, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्या ये हम अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते? क्या इसको टफ है लागू करना? और बिल्कुल, हम मानवता की जो बातें करते हैं तो यही एक बेसिक चीजें हैं जो हमारी मानवता को प्रूफ करती है। दूसरा अष्टांग योग का जो नियम आता है वह है, दूसरा अष्टांग योग जो आता है वह है नियम। अब नियम क्या होने चाहिए तो मैं बता देता हूं। शौच, शरीर और मन की शुद्धि हमेशा करना। दूसरा नियम है संतोष, हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहना। तीसरा नियम है तप, स्वयं से अनुशासित रहना, हमेशा डिसिप्लिन में रहना।
चौथा है स्वाध्याय, हमेशा आत्मचिंतन करना। हम लोग हमेशा अपने बारे में सोचते रहना कि क्या सही क्या गलत है। और पांचवा जो नियम है वह है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होना, पूरी श्रद्धा ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। तो यह है दूसरा योग का नियम, योग जिसका नाम है नियम। तीसरा जो अष्टांग योग का है वह है आसन। आसन में हमेशा तात्पर्य स्थिर और सुख देने वाले बैठने की प्रकार जो देह स्थिरता की साधना है। इस तरीके से आप आसन ग्रहण करिए। चौथा है अष्टांग योग में प्राणायाम। दोस्तों आसन आप जब लेते हैं उसके बाद आसन जप होने पर श्वास प्रस्राव की गति के विच्छेद के नाम प्राणायाम है। जैसे कि हम स्वामी रामदेव जी करवाते हैं, क्या बोलते हैं, मैं बहुत भूल गया हूं, वो एक बहुत फेमस है जो श्वास प्रक्रिया से छोड़ना और लेना। तो इस तरीके की प्राणायाम करना अलग अलग वे में। तो इन प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है कि प्राण के अंदर आपके जो प्राण है उसमें स्थिरता आती है, इसलिए उसका नाम है प्राणायाम। और साधक जो करने वाला है वह अपने मन की स्थिरता के लिए हमेशा अग्रसर होता है, वो कंट्रोल कर सकता है अपने दिमाग को तेज कर सकता है, चालक बना सकता है। ये प्राणायाम के एक गुण है। दोस्तों पांचवा जो अष्टांग योग है वह है प्रत्याहार, जिसमें प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन का बहिर्मुख भाव स्वभावतः कम हो जाता है। हमेशा अपनी जो इंद्रियां होती हैं वह हमारे कंट्रोल में होती है। तो यह प्रत्याहार का एक फायदा है। छठा जो हमारा अष्टांग योग है वह है धारणा, जिसमें हम अपने मन को एकदम कंट्रोल में कर लेते हैं। पूरा जो मन है वह हमारे कंट्रोल में रहता है। सातवां अष्टांग योग है ध्यान, जिसमें हमेशा ध्यान रखना। और आठवां है समाधि, आत्मा से जुड़ना। तो दोस्तों ये एक सिंपल अष्टांग योग है ईश्वर को प्राप्त करने के। इसमें जी हुजूरी वाली बात ही नहीं है, सीधा सिंपल लिखा हुआ है। दोस्तों याद रखिए कि हमारे यहाँ पे ऐसे ईश्वर की उपासना होती है कि जिस ईश्वर की कोई भी मूर्ति नहीं है कि उसकी पूजा की जाए। हाँ, मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं वह महापुरुषों की स्थिति, वहां पे महापुरुष हैं। राम जी को हम महापुरुष बोलेंगे, उन्होंने अवतार लिया है। अवतार का मतलब उन्होंने जन्मे हैं और उनका देह भी उन्होंने त्यागा है। कृष्ण भगवान भी जन्मे हैं और उन्होंने देह भी त्यागा है, इसलिए वो महापुरुष हैं, महामानव हैं, एक बहुत पूजनीय लायक महापुरुष है, क्योंकि उनका जो जीवन है वह एक उत्तम चरित्र से जिए। लेकिन जब ईश्वर की बात आती है तो हमारे यहाँ मूर्ति की कोई जरूरत है नहीं। अब मूर्ति से हम ध्यान रख सकते हैं, हम उनके नजदीक आ सकते हैं, वो एक अलग चीज है, क्योंकि हर जगह पे ईश्वर है। तो दोस्तों यजुर्वेद का 32वां अध्याय का तीसरा मंत्र मैं आपके समक्ष रखूंगा। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महदश। उस ईश्वर की कहीं कोई प्रतिमा नहीं है जिसका महान यश है। तो ये उम्मीद करता हूं दूसरे प्रश्न का आपको जवाब मिल गया होगा। अब मैं आपको तीसरे प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हमारे विधर्मी लोग हमसे पूछते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या हमेशा हमारा ईश्वर भूखा रहता है? जो लोग उसको प्रसाद चढ़ाते रहते हैं मिठाई के रूप में, दूध के रूप में, या अलग अलग नारियल के रूप में। कभी कभी दोस्तों हो सकता है हमारे मन में भी प्रश्न आए और हमारे पास भी इस चीज का जवाब ना हो। तो मैं आपको इस चीज का जवाब देना चाहता हूं और इन लोगों के मुंह पे जरूर मारिएगा, इस तरीके के विधर्मी लोगों के मुंह पे। दोस्तों याद रखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ईश्वर निराकार है। तो निराकार होने से ऑब्वियस बात है ईश्वर का कोई भी शरीर नहीं होगा, इसलिए भूखा रहने की तो कोई चांसेस ही नहीं है, उसको कभी भी भूख नहीं लगती। लेकिन ये मैंने आपको कहा कि अज्ञानता की वजह से, कि हम लोगों को ईश्वर की क्वालिटी नहीं पता है, गुण नहीं पता है कि वह निराकार है, तो साकार रूप में ईश्वर नहीं हो सकता। सिर्फ अज्ञानता पूर्वक हम लोग जो हमारे महापुरुषों की या हमारे जो हम भगवान कहते हैं उनकी मूर्तियों के सामने जो दूध, दही, घी या मिठाइयां आदि जो भी चीजें हम चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप पे, तो वह सिर्फ मनुष्य की गलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वेदों में कहीं पे लिखा है कि ईश्वर को प्रसाद चढ़ाइए। तो ये याद रखिए कि वह मनुष्य की गलती है और इस गलती को उस महापुरुष जिसकी मूर्ति बनी है उनको लेके ईश्वर पे नहीं थोपना चाहिए।
तो ये ध्यान रखिए कि ये मनुष्य की गलती है, ना कि वेदों की गलती है या वेदों में कहे ईश्वर की गलती है। तो आप ये जरूर जवाब दीजिएगा। एक चौथा प्रश्न आता है कि क्या ईश्वर मांसाहारी है जो पशुओं की बलि मांगता है? दोस्तों, बहुत सी जगह है भारत के अंदर, कई मंदिर हैं, पहले भी बहुत होता था कि कहीं कहीं पे मांसाहार का चलन है या फिर पशु बलि का चलन है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों पे प्रश्न उठाऊंगा कि जो ये प्रश्न उठाते हैं, और अधिकतर ये प्रश्न उठाने वाले वह लोग होते हैं जो अपने स्वाद के लिए मांस खाते हैं और सिर्फ अपने स्वाद के चक्कर में प्रूफ करने के लिए वह धर्म को बीच में घुसा देते हैं और धर्म को रॉन्ग साबित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसका जवाब। दोस्तों, ईश्वर तो कभी भी वेदों में बलि या मांस खाने का आदेश नहीं दिया है, पहली बात तो। और आप एक भी मंत्र दिखाएं वेदों के अंदर से, ये संभव ही नहीं है। और मैं ये भी कहता हूं कि ये मनुष्य की गलती है जो ईश्वर के नाम पे वह बलि या मांस खाते हैं ईश्वर के नाम पर, लेकिन याद रखिएगा इसमें ईश्वर का कोई भी योगदान नहीं है। दोस्तों, यजुर्वेद का एक मंत्र याद आ रहा है, मैं आपको एक मंत्र बताता हूं पढ़ के। यस्मिनि तस्राणि भूतान्यात्मेवा बुध विजानतः तत्र को मोह कह शोकः एकत्व मनुपश्यतः। जिसका मतलब यह है, यजुर्वेद में यह कहा गया है, इस मंत्र का जो मतलब है कि जो व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों को केवल अपने जैसी आत्माओं के रूप में दिखता है, फिर चाहे वह स्त्री पुरुष बच्चे गौ हिरण मोर चीते तथा सांप आदि के रूप में नहीं, उसे उनको देखने पर मोह अथवा शोक नहीं होता है, क्योंकि उन सब प्राणियों के साथ वह समानता तथा साम्यता का अनुभव करता है। तो दोस्तों, इस मंत्र में यह संदेह दिया गया है कि शोक एवं मोह से बचने के लिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान रूप में ही देखना चाहिए। इससे वह शोक और मोह दोनों से बच सकता है। दोस्तों, यजुर्वेद का एक और मंत्र है, 18वां मंत्र 36वां अध्याय पे, जिसमें कहा गया है मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम मित्रय स्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। इस मंत्र का मतलब जान लेते हैं कि ईश्वर कहते हैं, ईश्वर का जो इसमें जो ईश्वर के द्वारा जो कहा गया है कि अपने मित्रों जैसा, माफ कीजिएगा, मुझे सब प्राणी अपना मित्र समझे तथा मैं भी उनसे अपने मित्रों जैसा व्यवहार करूं। हे परमात्मा, कुछ ऐसी विधि मिलाओ कि हम सब प्राणी एक दूसरे से सच्चे मित्रों जैसा। तो दोस्तों, ये क्लियर आपको मैसेज मिलता है कि प्राणी मात्र के लिए सिर्फ और सिर्फ दोस्ती आपस में होनी चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए। और इस वैदिक सिद्धांत का परिणाम यह भी निकलता है कि आज समाज में मनुष्य और जानवरों की हिंसा पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दी गई है। कहीं कहीं पे ये चीजें हो रही हैं, बाकी हमारे जो यजुर्वेद में अगर हिसाब से जाएं तो वह हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। हमारी सनातन संस्कृति बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है। दोस्तों, यजुर्वेद मानव के प्रति अहिंसा भाव के कठोर आदेश देता है कि इवन अगर हम मानव को साथ भी अहिंसा कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोगों के लिए कठोर, बहुत मतलब एक बताया गया दंड। तो दोस्तों, यजुर्वेद के अंदर 16वें अध्याय में 3रे मंत्र में क्लियर लिखा है कि मां हिंसी ही पुरुषम, पुरुष किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे। क्लियर कट ये चीजें का मैसेज दे रखा है। दोस्तों, यजुर्वेद पक्षियों को मारने के पक्ष में भी बिल्कुल नहीं है और वह क्लियर कट उस पर प्रतिबंध लगाता है। वह कहता है यजुर्वेद में 12वें अध्याय पे 32वां मंत्र है, मां हिंसी स्तनवा प्रजा। तथा यजुर्वेद में 13वां चैप्टर पे 47वां मंत्र है, इमम मां हिंसी द्रिपाद पक्षुम। इसका मतलब यजुर्वेद में क्लियर कट, चाहे गौवध की बात हो या किसी भी पशु बलि की बात हो, पशु पक्षी की बलि की, वह यजुर्वेद समर्थन नहीं करता है। गौवध को क्लियर कट उसमें निषेध किया गया है, क्योंकि मानव जाति के लिए गौ हमेशा शक्तिवर्धन घी प्रदान करती है।
जिससे कि हमारी शरीर अच्छा रहता है और हम लंबी आयु जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से घोड़े, बकरी और भेड़ सभी आदि जितने भी पशु हैं उनको वध न करने की बात वेदों में क्लियर कट लिखी है। इससे ये सिद्ध होता है कि समस्त वैदिक साहित्य, जब वेदों में बात है तो वेदों के से जो निकले हुए हैं दर्शन शास्त्र कह लीजिए, मनुस्मृति कह लीजिए या हमारे उपनिषद कह लीजिए, तो वहां पे क्लियर कट वेदों की बातें में समर्थन करते हुए पशु बलि की समर्थन हमारे कोई भी वैदिक शास्त्र नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पे बात कहां से आती है कि ईश्वर बलि देने का आदेश देते हैं, जबकि ईश्वर ने वेदों में सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र को अपना समझने के लिए कहा है। लोग बलि आदि ईश्वर के नाम पे इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं और अपना खुद का एजेंडा वो लोग चलाते हैं, क्या कि उनका स्वाद बना रहे। दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। एक सीरीज है ये प्रश्न उत्तर की, लगभग 3 पार्ट में आएगी। आज पहला पार्ट था। और याद रखिए, अगर इस तरह की कोई प्रश्न आते हैं, ये एक बेसिक से आंसर है जो हर किसी के समझ में भी आ जाएंगे। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ज्ञानवर्धक लगेगा, और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि लोगों में आंसर देने की एक हिम्मत आए, क्योंकि हम लोग हमेशा लूज कॉन्फिडेंस में रहते हैं और वो कॉन्फिडेंस हम लोगों में बने रहे। नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंद।